Good morning, students. Today we will study class 12th English Flamingo, poem number second, an elementary school classroom in a slum. Okay, students, this poem is composed by Stephen Spender. तो इस पोएम का टाइटल जो है सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं। क्या होता है बेटे, क्या बताया गया है इसमें? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। एलिमेंट्री कहते हैं प्राथमिक, ये जो सबसे पहले छोटी क्लासेस होती हैं, सरकारी स्कूल जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि इन इस्लम। इस्लम कहते हैं जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी होती है, बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिनके पास अपना पक्का मकान भी नहीं होता, झोपड़ी डालकर पड़े रहते हैं वे। तो उनके बच्चों के बारे में बताया गया कि वे बच्चे, उन लोगों के बच्चे जो इस्लाम में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, वे किस प्रकार से अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, यानी उनकी क्या बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर उनकी बिल्कुल पैथेटिक सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वे अपना एम जो है अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, और उनकी कोई हेल्प भी नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी बिगिंस द पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसिस। तो यहाँ पर पोएट बता रहा है कि बहुत दूर, गस्टी कहते हैं बहती हुई, और वेव्स मीन्स लहरें, यानी ऐसी लहरें चल रही हैं दीज चिल्ड्रन फेस, बच्चों के फेस पर, बिल्कुल लाइक रूटलेस वीड्स, और बिल्कुल उनका फेस, बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उनकी कोई रूट ना हो, जैसे कि वीड कहते हैं अनवांटेड प्लांट जो होते हैं जिनमें जड़ ना हो, यानी बच्चे बिल्कुल ही निराश और जो ग्रो नहीं कर सकते, इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं वहाँ के बच्चे हैं। देयर हेयर टोन राउंड देयर पेलर, पेलर का मतलब पीला फेस, येलो फेस, यानी उनके चेहरे पर भी बाल भी उनके बिल्कुल मुड़े हुए हैं और चेहरा भी बिल्कुल उनका पीला पड़ा हुआ है। द टॉल गर्ल, उसके क्लासरूम के अंदर के बारे में बताया गया है, जो इस्लाम के अंदर क्लासरूम चल रहा है स्कूल के बारे में। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वहाँ पर एक लंबी सी लड़की बैठी हुई है उस क्लास में। तो क्या करा उसने, अपने हेड को, यानी बिल्कुल निराश मुद्रा में बैठी हुई है, और फेस को नीचे करके मुंह लटकाए हुए बैठी हुई है, और सोच रही है ये अपने बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, और जो बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके बारे में सोच रही है। द पेपर सीमिंग बॉय, इसका मतलब बहुत ही एक दुबला पतला लड़का जो है वो भी वहाँ पर बैठा हुआ है, विद रेड्स आइज, यानी उसकी आंखें इस प्रकार से बाहर निकली हुई हैं जिस प्रकार जैसे एक चूहे की आंखें होती हैं। ओके, तो यहाँ पर उसकी कंपेयर जो है उस लड़के की, जो बिल्कुल ही पतला दुबला है, और उसकी आंखों की तुलना जो है रेड की आइज से की गई है। द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, यानी उसके जो वो जो हड्डियाँ भी बहुत ही, मतलब वो बहुत वीक है उसकी, और वो एक अनलकी उत्तराधिकारी है अपने पेरेंट्स का। रिसाइटिंग ए फादर्स गार्डन डिजीज, यानी जो उसके माता पिता को बीमारियाँ थी, ठीक है, तो उसे उसकी विरासत में मिली हुई हैं, क्योंकि उनको भी खाना पीना अच्छा नहीं मिलता था, उनके पेरेंट्स को भी, तो उन बच्चों को भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही उनकी पैथेटिक कंडीशन है। लेसन फ्रॉम द डेस्क, तो वो बैठा हुआ अपने डेस्क पर काम कर रहा है लड़का जो दूल्हा पतला है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और एक बच्चे को और बारे में बात बताई गई है जो बिल्कुल पीछे कॉर्नर में डिम लाइट है, जहाँ पर बहुत डिम मीन्स कम, क्लास के सबसे पीछे बैठा हुआ है, बहुत ही स्वीट सा बच्चा है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, और उसकी आंखें जो है एक सपने में खोई हुई है, वो सपना बैठा हुआ है, सपना देख रहा है। ऑफ स्क्वायर्स गेम, जिस प्रकार से एक स्क्वायर में गिलहरी का गेम होता है, जिस प्रकार से वो बैठा हुआ गेम सोच रहा है। इन ट्री रूम, यानी ये क्लास उसको एक खोखले पेड़ की तरह दिखाई दे रही है। अदर देन दिस, ओके, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, तो वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उस क्लास का वातावरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो दीवारें हैं उस पर बहुत सारी चीज़ लगाई हुई है उस क्लास को, जो आपको इस्लाम
का स्कूल जो है एलिमेंट्री स्कूल है, उसमें बहुत सारी दीवारों पे चित्र बनाए हुए हैं जो बच्चों से पहुंच से बहुत दूर है। डोनेशन यानी किसी ने दान दक्षिणा दी हुई है, उनके चित्र बनाए हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेट्स एट डाउन, और विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश के पोएट हैं उनका पिक्चर भी वहाँ पर बनाया गया है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो बड़ी बड़ी जो शहर हैं उनकी जो डोम है, डोम भी गुम्बद, जो ऊंची ऊंची सभ्यता की चीज़ें हैं वो भी दिखाई गई हैं वहाँ पर जो है। बैलेट, फ्लोवरी, फूल वहाँ के जो प्रसिद्ध फूल हैं, कैरोलिन्स वैली, और एक वैली के बारे में भी चित्र के द्वारा दिखाया गया। लेकिन उन बच्चों को बिल्कुल भी उन पिक्चरों से कोई मतलब नहीं है, वे वहाँ तक सोच भी नहीं सकते, उनके लिए वो सब बेकार है जो अच्छे अच्छे लिख वो बनी हुई हैं, बस वे तो सिर्फ बहुत ही नीचे की जीवन जीते हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी जो एक मैप लगाया हुआ है क्लास में ही, जो उन बच्चों की सोच से बहुत ही दूर है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है और वर्ल्ड के बारे में तो बेचारे वे बच्चे जानते भी नहीं हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, उनका तो यही एक संसार है, उनका तो यही एक ही संसार है जिसमें वे जी रहे हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटिंग विद फॉग, फॉग मीन्स कहते हैं धुंध, कोहरा, यानी उनका तो जो भविष्य है वो एक कोहरे रूपी अंधकार में छिप गया है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, यानी एक जो एक स्काई है आसमान में, वहाँ पर एक बस एक समझ लीजिए कि एक छोटी सी एक स्ट्रीट दिखाई दे रही है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, यानी वहाँ से एलिमेंट्री स्कूल से जो है नदियाँ भी बहुत दूर दूर हैं, बच्चों को ने देखी भी नहीं है नदियाँ, कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। श्योरली शेक्सपियर इज विक, तो कभी यहाँ पर कहता है कि शेक्सपियर उन बच्चों के लिए कायर है। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, और मैप भी उनके लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। विद शिप्स एंड सन लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, यानी वो बच्चे सोचते हैं कि जो सूरज है उनकी रोशनी को वो चुरा लें। फोर लिव्स दे स्लाइली टर्न टू